क्या आप जानते हैं कि इस वक्त जब स्टॉक मार्केट करेक्शन का समय चल रहा है तो ये एक्चुअली में वो समय है, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि अगर आप अपना पैसा अगले 10 साल 15 साल या उससे भी ज़्यादा समय के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देखने को ज़रूर मिलेंगे। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को भी फुलफिल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपना पैसा फॉर अ रीज़न अगले 4 से 5 साल के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप इस मार्केट कंडीशन के हिसाब से सही कैटेगरी के सही म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं तो शॉर्ट टर्म में भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो वो कौन सी म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज हैं जिनके अंदर आप अपना पैसा डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक्चुअली में वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं, आइए बात करते हैं उन बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड्स की फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एक्चुअली में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, और जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप शॉर्ट टर्म में करते हैं उन पे लॉन्ग टर्म के मुकाबले थोड़ा सा रिस्क एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क भी लेना पड़ेगा। यानी कि बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर आ जाता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लेके आप थोड़े से एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं। वैसे तो मैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इन सभी कैटेगरीज के ऊपर सेपरेट वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन ये वीडियोस मैंने सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को ध्यान में रख के ही बनाई थी। अब क्योंकि आज के इस वीडियो में हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स भी डिफरेंट हो जाएंगे। तो बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड में जो सबसे पहला म्यूचुअल फंड आ जाता है, ये आ जाता है लार्ज कैप कैटेगरी से, और इस म्यूचुअल फंड का नाम है कैनरा रोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड। वैसे तो ऑनेस्टली बताऊं तो आज के इस वीडियो में मैं एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को नहीं रखना चाहता था, लेकिन क्योंकि मुझे इस वीडियो में हर तरह के इन्वेस्टर्स का ख्याल रखना है, यानी कि वो इन्वेस्टर्स जो शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन थोड़े से कंजर्वेटिव भी हैं, तो अगर आप शॉर्ट टर्म में भी अपने रिस्क को थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका थोड़ा सा प्रोपोर्शन आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हैं, यानी कि आप कैनरा रोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली में इस वीडियो को बनाने से पहले जब मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स के ऊपर एनालिसिस कर रहा था तो मेरी नज़र यहाँ पे जो पड़ी थी वो पड़ी थी इन 3 म्यूचुअल फंड्स पे, यानी कि एक्सिस ब्लू चिप फंड, मिराई एसेट लार्ज कैप फंड, और तीसरा था कैनरा रोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड। अब मैंने इन तीनों फंड्स में से कैनरा रोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड यहाँ पे चूज क्यों किया है, इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड का पिछले 1 साल का CAGR देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने नेगेटिव 1.06% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि मिराई एसेट लार्ज कैप फंड ने 0.92% के रिटर्न्स दिए हैं और एक्सिस ब्लू चिप फंड ने -5.17% के रिटर्न्स दिए हैं। वहीं 1 ईयर के कंपैरिजन में अगर आप पिछले 3 साल का CAGR देखते हैं तो 3 साल के CAGR में जो हाईएस्ट CAGR गया है वो इसी फंड का गया है, यानी कि 14.63% का, उसके बाद मिराई एसेट का गया है और लास्ट में गया है एक्सिस ब्लू चिप फंड का। और अगर हम पिछले 5 साल के CAGR को देख लेते हैं तो 5 साल के CAGR में भी कैनरा रोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने ही 13.89% के हाईएस्ट रिटर्न्स दिए हैं, उसके बाद एक्सिस ब्लू चिप फंड और उसके बाद मिराई एसेट लार्ज कैप फंड। और इन तीनों ही फंड्स का अल्फा मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख कर रखा हुआ है, और अगर आप देखेंगे तो अल्फा यहाँ पर तीनों का ही कुछ खास इंप्रेसिव अल्फा नहीं है, लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर आ जाता है खास तौर पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, वो आ जाता है PE रेशियो का। तो अगर आप PE रेशियो यहाँ पर देखेंगे तो जो हाईएस्ट PE रेशियो है वो है 49.33 का, जो कि है एक्सिस ब्लू चिप फंड का, उसके बाद 37.58, 39.25 जो कि एक्सिस ब्लू चिप फंड के मुकाबले मिराई एसेट का भी कम है और कैनरा रोबैको फंड का भी कम है। वैसे तो PE रेशियो को ठीक से समझाने के लिए मैं आगे चल के कोई एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर आप आज के इस वीडियो में शॉर्ट में PE रेशियो को समझना चाहते हैं तो आपके लिए इतना जान लेना काफ़ी होगा कि जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिनके रिटर्न्स अच्छे होते हैं, जिनका अल्फा भी ठीक होता है, उन म्यूचुअल फंड्स की अगर हम PE रेशियो की बात करते हैं तो जिन भी म्यूचुअल फंड का PE रेशियो कम होगा वो म्यूचुअल फंड आपको शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न्स देगा, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 3 लार्ज के म्यूचुअल फंड देखे हैं, एक्सिस, मिराई और कैनरा। अगर आप इनके PE रेशियो को देखेंगे तो यहाँ पर जो लोएस्ट PE रेशियो है वो है मिराई एसेट लार्ज कैप फंड का, उसके बाद आया है कैनरा रोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड का। लेकिन क्योंकि कैनरा और मिराई दोनों के ही PE रेशियो में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है और कैनरा रोबैको ने एक्चुअली में पास्ट में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, इन सब चीज़ों को ही ध्यान में रख के मैंने यहाँ पर कैनरा रोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड को शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा फंड माना है। तो लार्ज कैप कैटेगरी में मैं इस फंड को यहाँ पर जरूर शॉर्टलिस्ट करना चाहूँगा। उसके बाद जो अगली कैटेगरी हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है मिड कैप की कैटेगरी, और मिड कैप के अंदर हमारे पास आ जाते हैं अगेन 3 म्यूचुअल फंड, जो कि है PGI मीडिया मिड कैप फंड, उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वांट मिड कैप फंड, और तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है एक्सिस मिड कैप फंड। इन तीनों ही फंड्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हाईएस्ट रिटर्न्स गए हैं पिछले 3 साल में और 5 साल में वो गए हैं PGI मीडिया मिड कैप फंड के और क्वांट मिड कैप फंड के। और अगर हम पिछले 1 साल के CAGR को देख लेते हैं तो पिछले 1 साल में भी इन दोनों ही फंड्स ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और उसके बाद अगर मैं फाइनली यहाँ पर PE रेशियो पर नजर डाल देता हूँ तो PE रेशियो भी इन दोनों ही फंड्स का एक्सिस मिड कैप फंड के मुकाबले काफ़ी कम है। तो यानी कि इन तीनों फंड्स में से ये 2 फंड हैं जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन इन दोनों फंड्स में से भी अगर मुझे एक फंड चूज करना होगा तो
मैं यहाँ पर चूज करूंगा PGIM इंडिया मिड कैप फंड। इसका रीजन ये है कि अगर आप PGIM इंडिया मिड कैप फंड के फंड साइज को देखेंगे तो इसका फंड साइज ऑलमोस्ट अराउंड 5000 करोड़ के आसपास का है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप क्वांट मिड कैप फंड पर नजर डालेंगे तो क्वांट मिड कैप फंड का जो फंड साइज है वो सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ का ही है। तो ऑब्वियसली 500 करोड़ के मुकाबले मैं यहाँ पर वो म्यूचुअल फंड चूज करना चाहूँगा जिस म्यूचुअल फंड का जो फंड साइज है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो PGIM इंडिया का जो फंड साइज है वो ऑलमोस्ट अराउंड 10 टाइम्स है अगर हम कंपेयर करते हैं क्वांट मिड कैप फंड से। मैं पहले भी इस बारे में अपनी वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ कि जिस म्यूचुअल फंड का फंड साइज ज़्यादा होता है वो म्यूचुअल फंड आपके लिए ज़्यादा सिक्योर और सेफ रहता है, क्योंकि फंड साइज ज़्यादा होने से यहाँ पर जो आपका ओवरऑल रिस्क है वो रिस्क यहाँ पर काफ़ी कम हो जाता है। तो मैं यहाँ पर क्वांट मिड कैप फंड को कर लेता हूँ अनसेलेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पर जो रह जाएगा वो रह जाएगा PGIM इंडिया मिड कैप फंड। तो लार्ज कैप और मिड कैप के बाद जो अगली कैटेगरी हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है स्मॉल कैप कैटेगरी। और जो स्मॉल कैप कैटेगरी है मैंने यहाँ पर स्मॉल कैप के अंदर रखे हुए हैं 3 म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं क्वांट का स्मॉल कैप फंड, कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड और एक्सिस का स्मॉल कैप फंड। और अगर हम इनके रिटर्न्स की बात करते हैं तो पिछले 5 साल में क्वांट मिड कैप फंड ने रिटर्न्स दिए हैं 18.98% के। कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स हमारे पास पिछले 5 साल के नहीं है, क्योंकि ये फंड थोड़ा सा नया है, आई थिंक 3 या 4 साल पुराना फंड है। और एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने दिए हैं 18.94% के रिटर्न्स। उसके बाद अगर हम पिछले 3 साल के रिटर्न्स की बात कर लेते हैं तो 3 साल में यहाँ पर जो सबसे ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिले हैं वो हमें मिले हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड। और अगर हम पिछले 1 साल की CAGR की बात करते हैं तो पिछले 1 साल में यहाँ पर जो सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं वो दिए हैं कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड ने, जो कि दिए हैं 17% के रिटर्न्स। वहीं क्वांट स्मॉल कैप फंड जिसने पिछले 3 साल का CAGR दिया था 37.72% का, उसका पिछले 1 साल का CAGR रह जाता है सिर्फ 1.07% का। और फिर से वही अगर हम PE रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पर PE रेशियो क्वांट और कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का ही कम है एज कम्पेयर टू एक्सिस स्मॉल कैप फंड जिसका PE रेशियो है 41.52% का। ऑल्दो अगर हम पिछले 1 साल की बात करते हैं तो पिछले 1 साल में एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने 9% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि क्वांट स्मॉल कैप फंड ने सिर्फ 1.07% के रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन फिर भी मैं अगर यहाँ पर इन तीनों फंड्स की बात करता हूँ तो इन तीनों फंड्स में से मैं यहाँ पर इन दोनों फंड्स को ही चूज करना पसंद करूंगा। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैं यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड को एक्सिस स्मॉल कैप फंड के ऊपर इसलिए चूज कर रहा हूँ क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड एक्चुअली में वो म्यूचुअल फंड रह चुका है जिसने कोरोना के बाद एक्चुअली में अपने इन्वेस्टर्स को 100% से भी ज्यादा के रिटर्न्स दिए थे। यानी कि मार्केट नीचे जाने के बाद जब मार्केट रिकवर करती है तो उस टाइम क्वांट म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स हैं वो काफी अच्छे देखने को मिले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड कोई खराब म्यूचुअल फंड है या एक्सिस म्यूचुअल फंड के अंदर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं आपको याद दिला दूं कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि 4 से 5 साल के ड्यूरेशन के इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक्सिस म्यूचुअल फंड आपके लिए एक अच्छी चॉइस जरूर होगी। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए जब हम स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर हमारे पास 2 म्यूचुअल फंड हैं, क्वांट स्मॉल कैप फंड और कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड। तो हमारे पास एक म्यूचुअल फंड हो गया लार्ज कैप कैटेगरी से, एक म्यूचुअल फंड हो गया मिड कैप कैटेगरी से और 2 म्यूचुअल फंड हो गए हैं स्मॉल कैप कैटेगरी से। टोटल हो गए 4 म्यूचुअल फंड। फाइनली हमारे पास जो एक म्यूचुअल फंड आ जाता है वो आ जाता है मल्टी कैप कैटेगरी से। और मल्टी कैप कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो मल्टी कैप कैटेगरी में मेरे पास यहाँ पर सिर्फ अकेला एक ही म्यूचुअल फंड है जो कि है क्वांट एक्टिव म्यूचुअल फंड। PE रेशियो इसका भी 30 के अंदर है, इसका अल्फा अभी पॉजिटिव में चल रहा है 2.63 का। पिछले 1 ईयर का CAGR इसका पॉजिटिव में है, पिछले 3 ईयर का CAGR इसका गया है 27.65% का और पिछले 5 ईयर का CAGR इसका गया है 28.51% का। और क्वांट एक्टिव फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड एक्चुअली में यही वो 2 म्यूचुअल फंड्स थे जिन्होंने कोरोना के बाद एक्चुअली में अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न 100% के ऊपर दिए थे। यानी कि इन म्यूचुअल फंड्स को आप पिछले 2 साल का या 2.5 साल का बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड मान सकते हैं। तो मल्टी कैप के अंदर क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ कंपेयर करने के लिए है ही नहीं, तो यहाँ पर मल्टी कैप के अंदर आपको मिल जाता है क्वांट एक्टिव फंड। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इन 5 म्यूचुअल फंड के साथ साथ जो दूसरे म्यूचुअल फंड मैंने आपको दिखाए हैं जो कि मैंने कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किए हैं, हो सकता है कि अगर आप खुद से एनालाइज करने बैठे हैं, खुद से सर्च करने बैठे हैं, तो आपको एक्चुअली में कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स मिल जाएं जिनके पिछले 1 साल का जो CAGR है वो पॉजिटिव में गया होगा, पॉजिटिव में 3% गया है, पॉजिटिव 5% गया है या 7% के भी रिटर्न्स गए हैं। तो आप भी सोचेंगे कि मैंने उन म्यूचुअल फंड को यहाँ पर कंपेयर करने के लिए क्यों नहीं रखा। तो मैं आपको बता दूं कि जिन भी म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो म्यूचुअल फंड काफी अच्छे म्यूचुअल फंड है और फ्यूचर में या शॉर्ट टर्म में वही म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म भी करने वाले हैं। एक्चुअली में कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जिनका डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी अच्छा होता है, यानी कि मार्केट फॉल के टाइम पे ऐसे म्यूचुअल फंड ज्यादा नीचे की तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन जब मार्केट बुल रन में जाती है यानी कि मार्केट जब ऊपर की तरफ जाती है तो ये म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छे रिटर्न्स भी नहीं देते। यानी कि जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए ये वाले म्यूचुअल फंड्स अच्छे होते हैं क्योंकि इनका डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छा होता है और इनसे आपका पोर्टफोलियो ज्यादा नेगेटिव में नहीं जाता। लेकिन क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे म्यूचुअल फंड्स बुल रन में भी सिर्फ मॉडरेट रिटर्न्स ही देते हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसे म्यूचुअल फंड्स को शॉर्ट टर्म में
चूज करना आपके लिए एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। इसलिए मैंने इन म्यूचुअल फंड्स को कंपैरिजन करने के लिए अपनी इस वीडियो में यहाँ पर नहीं रखा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 10 साल, 15 साल या 25 साल के लिए अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड के चॉइसेस जो म्यूचुअल फंड मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं इनसे काफी अलग होगी। तो आई होप मेरी ये बात आप समझ गए होंगे। तो अगर आप इन्हीं म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये टोटली आपके रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर हैं लेकिन शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स का मेजर पोर्शन जो है वो लार्ज कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वहीं अगर आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लेकर थोड़े से एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लार्ज कैप को टोटली स्किप करके आप मिड कैप और स्मॉल कैप या मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो के जरिए आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में कुछ हेल्प मिल पाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।